In this chapter, we will study the song of the river. In this chapter, we'll get to know कि एक river की journey कैसे रहती है, river कैसे बड़ा मुश्किल एक river की sorry for the interruption बेटा एक river की journey कैसे start होती है तो पूरा Let us read the chapter now. It was summer time in the high valley. एक हाई वैली हाई माउंटेन्स में जहाँ स्नो रहती है उसमें समर टाइम था. घुंघरू ड्रू अ डीप ब्रेथ. घुंघरू ने गहरी सांस ली क्योंकि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली थी माउंटेन से. घुंघरू यहाँ पे रिवर का नाम रखा गया है. द बेल्स और एन एंकल्स टिंकल्ड, मतलब उसके पैर में जैसे घुंघरू में जो बेल्स लगी होती है ना वो टिंकल्ड हुए एज शी ट्रिकल्ड आउट ऑफ द मेल्टिंग स्नोज ऑफ द ग्रेट माउंटेन्स. The bells on her ankles tinkled as she tricked out of the melting snows of the great mountains. तो वो ऊंचे पहाड़ों की melting snows से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है रिवर. एंड इट वॉज नो वंडर रियली कि लिटिल रिवर वॉज कॉल्ड घुंघरू. क्यों? क्योंकि वो हमेशा शी इज़ ऑलवेज ऑन हर टोस, मतलब नदी तो हमेशा बहती रहती है ना, उसका मूवमेंट कभी नहीं रुकता. इसलिए गे एंड ईगर टू फाइंड हर वे इन टू द बिग वर्ल्ड, जैसे वो बहुत एक्साइटेड है कि वो इतनी बड़ी दुनिया को देखे. शी स्किप्ड लाइटली ओवर द माइटी माउंटेन बोल्डर्स एंड hummed टू हर सेल्फ. बोल्डर्स होते हैं बड़ी बड़ी माउंटेन की रॉक्स, तो उनके ऊपर से होते हुए स्लिप करते हुए एंड अपने आप में गुनगुनाते हुए द सन इन माई स्ट्रैंड्स ऑन माई लिप्स अ सॉन्ग, कि सन है ऊपर मेरे ऊपर और मेरे लिप्स पे ये सॉन्ग है. ओवर क्रैगी टॉप्स आई हरी अलॉन्ग, कि ओवर दीज बिग बोल्डर्स, इनके ऊपर से बस मुझे बहुत जल्दी है, मैं जा रही हूँ. द टॉल चिनार्स रसल्ड एज शी स्पेड पास्ट बोइंग अ फेयरवेल. चिनार्स बेटा पेड़ का नाम है. माउंटेन में टॉल ट्रीज़ होते हैं, चिनार्स फर पाइन, वो जैसे उसको गुड बाय कर रहे हैं. रसल करके मतलब अपनी लीव्स को इधर उधर हिला के हवा में दे आर बिडिंग हर अ गुड बाय. और ये याद रखना बेटा कि एक नदी का मूवमेंट जब वो स्टार्ट करती है अपनी जर्नी माउंटेन से तो बहुत तेज़ बहाव होता है, बहुत तेज़. धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्लेन में आती है वो स्लो हो जाती है. लुक आउट फॉर द बिग रॉक अहेड. द कोल्ड विंड विसल्ड इन अर ईयर्स, जैसे कोल्ड विंड कह रही है कि आगे एक बहुत बड़ी रॉक है. गार्गलिंग इन ग्ली लिटिल घुंघरू स्प्लैश्ड ओवर द बिग रॉक एंड स्लिड डाउन एज अ वाटरफॉल. तो बीच बीच में बेटा जब एक नदी की जर्नी माउंटेन से स्टार्ट होती है तो कहीं अगर एक कोई बहुत बड़ी रॉक पर रिवर टकराई और उसके नीचे स्टीप स्लोप है तो वो वाटरफॉल बन जाता है. तो ऐसे वाटरफॉल बना फिर वाटरफॉल के आगे नदी बहने लगती है. शी हरीड हर स्टेप्स कटिंग अ नैरो पाथ फॉर हर सेल्फ, जैसे उस वाटरफॉल से उसने अपने लिए एक नैरो पाथ बनाया और आगे बढ़ गई टॉन द स्टीप एंड स्ट्रॉन्ग माउंटेन साइड. वेट फॉर अस घुंघरू, डू वेट, वी आर कमिंग विद यू टू. ये किसने बोला? क्राइड द बिग एंड स्मॉल बोल्डर्स दैट ले इन अ वे. तो जब एक पहाड़ों से नदी गिरती है तो रास्ते में कई छोटे बड़े पत्थर होते हैं. तो वो बिग एंड स्मॉल बोल्डर्स सेड दीज लाइन्स कि हम भी रास्ते में हैं, हमको भी ले लो. कम अलोंग देन, तभी बेटा एक नदी के पानी के साथ पत्थर भी होते हैं, रॉक्स भी होती हैं. Come along then, I can't wait. I have a long, long way to go, she sang out. And swiftly she carried them all along. Them कौन है यहाँ पे? Boulders and rocks. For she was young and strong. Young and strong क्यों है यहाँ पे? क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है ना, अभी वो बच्ची है, उसकी जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई है रिवर की. Together they gushed out into the sunlit wide valley below the high mountains. This was the first time Ghungru had left her home in the high valley and her companions. तो अब ये फर्स्ट टाइम था कि अब माउंटेन हिस्सा ख़त्म हो गया, उसके कंपेनियंस हाई वैली, वो ट्री चिनार सब पीछे रह गए. नाउ द साइलेंट पाइन्स एंड चिनार्स. फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट अ टग एट हर हार्ट, मतलब कि एकदम से उसको लगा ना कि अब वो दूसरी दुनिया में आ गई है, दूसरी प्लेस में, क्योंकि अब स्नोई पीक्स जिनको वो बहुत पसंद करती थी वो अब नहीं दिखते थे.
But putting away her memories and never looking back, she surged out into the green pastures with wild flowers. अब वो प्लेन्स में आ गई, ग्रीन पेस्चर्स विद वाइल्ड फ्लावर्स. पेस्चर्स होते हैं ग्रासलैंड्स, प्लेन एरियाज, और जहाँ पे खूब फ्लावर्स भी हैं. पेबल्स एंड बोल्डर्स दैट शी कैरिड बर्स्ट इनटू सॉन्ग विद हर. फिर वो जो घुंघरू के साथ छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, वो भी उसके संग सॉन्ग गाने लगे. मोस्ट मीडोज एंड डेट्स वी स्पार्कल अलोंग. कि अब हम मीडोज, ग्रासलैंड्स के पास आ गए हैं. टू बर्ड्स एंड बीस्ट्स वी सिंग अवर सॉन्ग. तो अब हम यहाँ के बर्ड्स और एनिमल्स के लिए अपना गाना गा रहे हैं. सॉन्ग क्यों बोला है बार बार? क्योंकि नदी के बहने की अपनी एक आवाज़ होती है, रिवर के फ्लो की, उसी को सॉन्ग बोला है. एंड रिपलिंग विद डिलाइट घुंघरू फ्लोट डाउन द जेंटल स्लोप्स. घुंघरू वॉज ब्रेथलेस एंड टायर्ड फ्रॉम द स्विफ्ट जर्नी डाउन द माउंटेन्स. अब माउंटेन्स की जर्नी से प्लेन्स में आई, तब तक वो थोड़ी टायर्ड हो गई. स्विफ्ट होता है क्विक, बहुत तेज़ बहाव होता है ना. मैंने बोला माउंटेन से जब नीचे आती है नदी, बहुत तेज़ आवाज़ और बहुत तेज़ बहाव होता है. अब वो थोड़ा थक गई थी. शी नाउ स्लोड हर स्टेप्स, क्योंकि नदी का फ्लो अब हमेशा थोड़ा धीमे हो जाता है जब वो प्लेन्स में आती है. अब जैसे बेटा गंगा नदी को आप माउंटेन्स में जब वो स्टार्ट होती है, और हरिद्वार में बस जहाँ प्लेन स्टार्ट होता है वहाँ उसका फ्लो बहुत तेज होता है. बाय द टाइम इट रीचेस इलाहाबाद और दूसरी सिटीज़, एकदम स्लो स्लो मूव करती है. शी नाउ स्लोड हर स्टेप्स, pausing to look around at the wide plains where cattle grazed lazily. Her legs and arms ached, मतलब उसके दर्द होने लगा. She could no longer carry all the rocks around. अब वो अपने साथ इस सारी रॉक्स को नहीं लेके चल सकती थी. माउंटेन हिस्से में बेटा नदी में बहुत रॉक्स और पेबल्स दिखते हैं साथ में. आप कभी मनाली एरिया में जाओगे तो वहाँ नदी बहती रहती है, साइड में आपको रॉक्स एंड पेबल्स साइड में पड़े दिखते भी रहेंगे. पर जैसे वो सिटीज़ में आती है ये सब नहीं दिखता. तो उसका रीज़न दिया है कि अब वो थक गई थी, अब वो उनको अपने संग नहीं ले जा सकती थी. ये ऑल यहाँ पे आई जो है ना, वो रिवर को ही कहा गया है. अब वो प्लेन्स में आ गई, ग्रासलैंड्स हैं, कैटल को देख रही है. आई एम अफ्रेड आई विल हैव टू लीव यू बिहाइंड. अब वो कह रही है कि मुझे डर है कि मुझे तुमको भी पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक रिवर की जर्नी तो एंड होती है सी में. और उसने बिगर बोल्डर्स को बोला कि अब मुझे तुमको यहीं छोड़ना पड़ेगा. फॉर आई एम नो लॉन्गर सो यंग एंड स्ट्रॉन्ग. एंड इंडीड शी वॉज बिकमिंग ओल्डर नाउ. शी वॉज लूजिंग हर स्लिम फिगर एंड बिकमिंग वाइडर अराउंड द मिडल. क्योंकि रिवर जब प्लेन में आती है तो वो वाइड हो जाती है ना, चौड़ी चौड़ी नदियाँ होती हैं, उतनी स्लिम तरह से नहीं होती जैसे माउंटेन्स में, और उनकी स्पीड भी कम हो जाती है. हर पेस वॉज ऑल्सो स्लोइंग डाउन. The big rocks did not mind being left behind at all. In their rapid descent downstreams, they had bumped and hurt themselves on the valley floor and were rather cross. तो वो उन्होंने भी बिल्कुल माइंड नहीं किया कि रिवर ने उनको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि जब एक नदी बहती है तो वो बोल्डर्स और रॉक्स और दूसरी रॉक से टकराते हैं, उनके छोटे छोटे पीसेस होते हैं. तो दे वर ऑलरेडी एंग्री, दे वर क्रॉस. सो दे डिड नॉट माइंड कि ठीक है अब हमें तुम्हारी जर्नी आगे कंटिन्यू भी नहीं करनी है. वो वहीं रुक गए. बिसाइड्स देयर वॉज द वार्म सन टू बास्क इन. बास्क होता है सन बाथ, कि आप सन के नीचे बैठे. एंड लिटिल चिल्ड्रन टू स्टेयर एज दे प्लेड बसल ऑन द वेट सैंड. बट द स्मॉलर पेबल्स, लेकिन जो छोटे छोटे पेबल्स थे, पत्थर, एंड सैंडी बिट सैंड, वो अभी भी उसके संग चल रहे थे. दे हैड कम विद हर डाउन द माउंटेन्स. उन्होंने बेग्ड करा उसको, जैसे हमें तो ले चलो. ओ घुंघरू, टेक अस विद यू, डोंट लीव अस बिहाइंड. वी डू ऑल्सो वॉन्ट टू सी द ब्लू सी. उन्होंने कहा हमको भी ब्लू सी देखनी है, क्योंकि घुंघरू की जर्नी कहाँ ख़त्म होगी? सी या ओशन में. फॉर ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी घुंघरू हैड ऑफन टोल्ड देम स्टोरीज. शी हैड हर्ड ऑफ द वंडरफुल सी that was bigger than they could imagine. So they were very excited to see that. So they stayed together and cut a zigzag path across the flat plains. Plains में ही अपना पाथ बना के zigzag वो आगे बढ़ते गए. तो देखो प्लेन्स में ये इतनी, ये नदी जब आती है ना, देखो ये
कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में, देन इट अल्टीमेटली फ्लोज इनटू द सी। घुंघरू वॉज नाउ एन ओल्ड वुमेन। जब तक वो सी के पास आई तब तक तो बिल्कुल ओल्ड हो गई। द हाई टिंकल ऑफ अ बेल्स, जो तेज़ आवाज़ होती है नदी के बहाव की, वो भी अब कम हो गई थी। एंड शी हैड ग्रोन वाइड एंड हैवी। शी फ्लोड पास्ट टाउन्स एंड बाथिंग घाट्स, तो कितने ही घाट और कितने ही शहरों को क्रॉस करके, वेयर हर वाटर्स टर्न मस्की एंड अनक्लीन, कि मतलब वो गंदी होती गई वो पानी, जैसे जैसे शहरों को क्रॉस करती गई उसका पानी वाटर पोल्यूशन से अनक्लीन एंड मस्की होता गया। लिटिल सेलिंग बोट्स plied up and down in her gentle waters. Fishermen sat on her wide banks. Occasionally, a bare youngster would dive fearlessly into her calm depths. तो ये सब चीज़ें वो झेलती हुई कि कोई उस पर तैर रहा है, कोई बोट चला रहा है, सेलिंग हो रही है, फिशरमैन है, सब कुछ करते हुए बेचारी वो बूढ़ी हो गई, ओल्ड हो गई। नो इट सीम टू गेट इवन हार्डर टू मूव नाउ। तो बेटा जब तक एक नदी सी के पास आती है वो इतना स्लो मूवमेंट हो जाता है, जोग्राफी में शायद तुमने पढ़ा हो, जैसे ये नदी बह रही है ऐसे ऐसे बहुत स्लो, धीरे धीरे इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। और बिल्कुल ये एरिया जो होता है ना, ये एकदम दलदल जैसा मार्शी, जहाँ के ट्रीज़ हम लोगों ने पढ़े थे ना, जिनकी इतना कीचड़ वाला एरिया होता है कि यहाँ पे ग्रो होने वाले ट्रीज़ की रूट्स बाहर होती हैं आधी टू ब्रीथ। अब मार्शी फॉरेस्ट एरिया हो जाता है ये, जहाँ रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में इमर्ज होती है। तो इट सीम टू गेट इवन हार्डर टू मूव नाउ। हाउ शी एक्ट एंड मोन्ड, मतलब पेन हो रहा था ओवर एवरी टायर्ड स्टेप। तो धीरे धीरे द पेबल शी कैरिड हैड लॉन्ग बीन ग्राउंड इनटू फाइन सिल्ट। तो जो पेबल्स उसके साथ थे वो भी ना वेदरिंग से एक दूसरे से टकराते टकराते वो अब फाइन सिल्ट में कन्वर्ट हो चुके थे। बट इवन दिस वॉज टू हैवी, वो अब सिल्ट भी नहीं कैरी कर सकती थी। लिटिल बाई लिटिल इट सैंक टू द ग्राउंड। धीरे 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 सैंक टू द ग्राउंड, मतलब वही ग्राउंड ही एकदम मार्शी चिपचिपा सा हो गया। घुंघरू ग्रोन्ड, फॉर शी डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू मूव ओवर द mounts the silt created. Then our water split into small branches. In the distance gleamed the blue sea. Bigger than she had ever imagined, her spirit soared. She sang in a barely audible whisper. Home to the ocean, for that is where I belong. The bells on my ankles echo one last song. तो मेरा यही घर है, मैं यहाँ पर आ गई, मैं यहीं को बिलोंग करती हूँ, और अब मेरी ये नदी मेरी एंकल से एक लास्ट सॉन्ग गाएंगी। एज हर वाटर्स मर्ज्ड विद द ओशन शी क्लोज्ड हर आइज, शी हैड रीच्ड हर फाइनल डेस्टिनेशन। तो एक रिवर स्टार्ट हुई माउंटेन से, बड़ी एक्साइटमेंट में, वहाँ पे बड़ी फास्ट, यंग एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे वो बेचारी अपने ओशन तक आई, शी हैज़ ग्रोन, मतलब ये इमेजिनेशन है, ओल्ड हो गई, स्लो हो गई और अपने घर फाइनली पहुंच गई। दिस इज़ ऑल अबाउट योर लिटरेचर चैप्टर। लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन आंसर्स। वाई वॉज इट नो वंडर दैट द लिटिल रिवर वॉज कॉल्ड घुंघरू? तो येस, इट वॉज नो वंडर दैट द लिटिल रिवर वॉज कॉल्ड घुंघरू बिकॉज शी वॉज ऑलवेज ऑन हर टो। What was Ghungru like in the beginning? In the beginning, Ghungru was very young, strong and fast. What was she like at the end? At the end, she was like an old woman who had no more strength left in her. Why did she leave behind the big boulders? Because she had no more strength to carry them along with her. What did Ghungru find in the plains? अब अटेम्प्ट करना बेटा इसके बाद से खुद से, शॉर्ट। Who said this? Write answers in the book. That's it for the chapter.